हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आप सभी जानते हैं जो भाई हमारा चैनल है ये केवल और केवल इंग्लिश को लेकर समर्पित है, स्पेशली ग्रामर को लेकर के। ठीक है, अब आज मेरे को वीडियो थोड़ा सा हटके बनानी है, हालांकि संबंधित पढ़ाई से ही है। ठीक है, अब देखिए मैं बनाना चाह रहा हूँ जो वीडियो आज की रहेगी वो रहेगी यूपी पुलिस स्ट्रेटेजी को लेकर कि भाई आप यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करेंगे। भाई यूपी पुलिस में आप भी जानते हैं 26,000 कुछ पद आने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, पहले मैं एक बात बता दूं, देखिए भाई ये चैनल स्टडी को लेकर समर्पित है, बस हम केवल इसमें स्ट्रेटेजिकल पार्ट और ऐड करेंगे, अदरवाइज सारा का सारा सेक्शन इंग्लिश ग्रामर को लेकर ही रहेगा। और मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो घेरी है वो इसलिए डाली है ताकि जो चीज़ें मैंने क्लियर की हैं या मैंने की हैं उन्हें आप कैसे गेट करें। भाई जब मैंने चैनल बनाया था तो आप तब भी बोला था कि आप चीज़ों को क्लियर कैसे करें, उसी के लिए मैंने ग्रामर शुरू की थी। अच्छा देखो, स्पेशली ग्रामर शुरू करने का रीज़न ये भी था या ये भी है कि यूट्यूब पर आप जीएस की काफ़ी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप मैथ्स की बहुत वीडियो देख सकते हैं, रीजनिंग की बहुत वीडियो देख सकते हैं, हिंदी की वीडियो बहुत देख सकते हैं। काफ़ी सामग्री, काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी बंदा अच्छी से अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। इंटरनेट पर पड़ा हुआ है फ्री में ही। ग्रामर की वीडियो या ग्रामर कंटेंट नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। आपको भी पता है, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो मुझसे तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई यूट्यूब पर ग्रामर कंटेंट नहीं है, इसलिए मैंने यूट्यूब की वीडियो बनाई थी। अदरवाइज मेरा अर्थमेटिक भी उतना ही अच्छा है और हिंदी भी उतनी अच्छी है, तो इसलिए मैंने ग्रामर ही चूज करी, जिससे कि आपको जिस चीज़ की कमी है वो आप तक पहुंच जाए, स्पेशली उन ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चों के लिए, और वो आगे तैयारी कर सकें। ठीक है, वो बात तो वो रही कि मैंने वीडियो क्यों बनाई। अब वीडियो बनाने का इतना है कि बस आप कामयाब हों, ठीक है, और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं वीडियो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचते हो कि भाई वीडियो मैंने वैसे ही बना दी, मैं वैसे नहीं बना रहा। जो आप हालांकि जो जानते हैं मेरे बारे में वो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। यूपीएसआई में आपके पास मेरे 335 मार्क्स थे, मतलब हैं आउट ऑफ 400। ठीक है, अभी नॉर्मेशन रिमेनिंग है, और जो पैट है उसमें मेरे परसेंटाइल है 99.92। ठीक है, और जो अभी कल या परसों रिजल्ट आया किसका, वो आया आपका रेलवे एनटीपीसी का, रेलवेज जो एनटीपीसी का रिजल्ट है उसमें मेरे मार्क्स हैं 94.53। ठीक है, हालांकि और भी रिजल्ट्स मेरे पास है, बट उन किसी का भी सारोकार आपसे नहीं है, तो मुझे लगा भी नहीं कि आपको बताना चाहिए उन्हें, वो अलग मैटर है, सभी का सभी इंग्लिश को लेकर के है। अदरवाइज नंबर तो और भी है या फिर परसेंटेज और भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, बट आपके लिए इतना ही काफ़ी है जिससे कि आप इस चीज़ को बिहाफ में ले सकें कि हाँ जो बंदा बता रहा है वो सही बता रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको स्टडी कोई आया आपके सामने आपको बताया कि भाई ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए और आप उसे फॉलो कर दें, क्योंकि अगर आपने फॉलो चीज़ों को ऐसे किया तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, इसलिए पहले से मैंने आपको क्रेडेंशियल अपने दिखा दिए। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, उससे पहले देखिए मैं बताऊं कि इस वीडियो को पहले आप शेयर कीजिए। सबसे पहली बात ये है, आप अपने स्टेटस पर लगाइए या फिर क्या करिए, आप वीडियो किसी अपने दोस्त को भेजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए अगर आप चीज़ों को शेयर करते हैं तो आप ये चीज़ें आप तक लौट करके आएंगी। आपके पास जो होगा, आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर चीज़ों को मैं शेयर ना करूँ, अगर मैं शेयर ना करूं तो क्या आपके पास स्ट्रेटेजी पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, कदापि नहीं पहुंचेंगे। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो शेयर कीजिए, तभी तो आपको इस वीडियो देखने का फायदा होगा। कैसे भी शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जैसे भी आप चाहो शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चा स्ट्रेटेजी देख सके या फिर ये पता कर सके कि चीज़ें कैसे क्लियर करी जानी है। ठीक है, अब बारी आती है यूपी पुलिस की, स्पेशली यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है, और मैं किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहा, बस केवल और केवल यूपी पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आपको क्या चीज़ें करनी है, थोड़ा आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा शायद, उसका रीजन है कि ये बोर्ड थोड़ा तिरछा है, मैं चलो सीधा कर लिख दे रहा हूँ इसे। यूपी पुलिस, अब सही है नहीं है सही, अब भी तिरछा ही लग रहा है शायद मेरे को। तो तिरछा का रीजन ये है कि आपका जो ये है ना बोर्ड,
मतलब जो आपका कैमरा है वो कैमरा थोड़ा तिरछा है, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। अच्छा, आपको दिखाई दे ही रहा है। देखिए बात ऐसी है कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, सिंपली आप जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये आपने देख लिया। ठीक है, जो फर्स्ट है आपका टॉपिक वो है आपका मैथ्स। ठीक है, इसे आप क्वांटिटी बोलते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा। सेकंड टॉपिक आपका रीजनिंग बोल लीजिए आप, रीजनिंग। ठीक है, या फिर आप मेंटल एबिलिटी बोल लीजिए, या फिर बस ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, थर्ड आपकी हिंदी है, और फोर्थ आपका जीएस है, या फिर जनरल साइंस बोल लीजिए, सॉरी जनरल स्ट्रेटजी बोल लीजिए, सामान्य ज्ञान बोल लीजिए। ठीक है, 4 टॉपिक आपके पास होंगे। कितने टॉपिक होंगे आपके पास? 4 टॉपिक होंगे आपके पास। आपके जो पेपर बैठता है ना, वो पेपर है आपका 150 मार्क्स का, सॉरी 150 क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस 150 होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपके जो मार्क्स बैठते हैं ना, वो बैठते हैं 300। कितने बैठते हैं? 300। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये बनेगी, आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 300 मार्क्स में से बनेगी। उसके जस्ट बाद आपके फिजिकल के लिए मेरिट लगेगी, या फिर मेडिकल के लिए मेरिट लगेगी। बट आपकी जो उसके लिए सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, वो 300 मार्क्स से होगा। ठीक है, अच्छा देखो, इन सभी से सिंपली क्या होता है, 35 से लेकर के 38 या 40 तक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। या तो 36 पूछ लेगा, या 37 पूछ लेगा। सभी की स्थिति वही है, कहीं 37, कहीं 36, कहीं 35, ऐसा करके पूछ लेगा। एग्जैक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें कि भी इससे 40 पूछेंगे, जैसे 35 पूछेंगे, परंतु मान कर चलिए 35 के आसपास चीज़ें आपकी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है भाई, हिंदी कम से कम 35 पूछेगा, उससे ज़्यादा वो कितना भी कर सकता है। स्पेशल से ज़्यादा पूछता है इसमें यूपी पुलिस में ये रीजनिंग। वो मैथ में थोड़ा बहुत इसे घुसा देगा। इसमें थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के। आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स दे देगा कि भाई अगर आपके सामने ऐसी स्थिति दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, या ऐसी स्थिति में आपको दे दूं तो क्या करेंगे। उसके लिए थोड़े क्वेश्चंस मैथ में भी दे देता है वो आपके, और रीजनिंग में भी दे देता है। और सबका सब जो वो है आपका सिलेबस वो बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, ये 4 सेक्शन आपके पास हैं, और मान कर चलिए आपके मैं 1 बाय 1 सभी सेक्शन में बात करता हूँ। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ स्पेस है, हाँ मैं यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 4 से 5 मंथ्स हैं अधिकतम जो टाइम है, जो आपको बताया है। ठीक है, आपके पास इतना ही टाइम है, हाँ 4 से 5 मंथ्स ही आपके पास समय है। ठीक है, अभी हालांकि एग्जाम फॉर्म नहीं निकले हैं, बस अभी टेंडर नोटिस आया है कि भाई जो यूपी पीआरबी है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड या प्रमोशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, जो बोर्ड का केवल नोटिफिकेशन आया वो केवल टेंडर को लेकर के आया है कि भाई टेंडर 26,000 वैकेंसी के लिए जो भी कंपनी इंटरेस्टेड हो उनके एग्जाम्स कराने के लिए वो सामने आए, और जो टेंडर है टेंडर को उठाए। ठीक है, बट वैकेंसी का अभी जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब बस इतना सा है कि इन फ्यूचर जैसे ही आपके इलेक्शंस खत्म होंगे, वो चुनाव, तो अब क्या होगा, आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। आप भी जानते हैं भाई आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, और जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी नई वैकेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती। जो वैकेंसीज पहले से चली हुई हैं, पहले से प्रोसेस में है, उनका तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो चलती रहेंगी अपने हिसाब से ही, बट नई वैकेंसियों का घोषणा नहीं की जाती। ठीक है, तो मान के चलिए जैसे ही आपके इलेक्शन 10 मार्च का रिजल्ट है भाई, 10 मार्च रिजल्ट आ जाएगा, उसके जस्ट बाद मान लीजिए आपके भर्तियों की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि अब तैयारी कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल ही बताऊं, बिल्कुल आसान है इस जॉब को लेना, कहीं से कहीं तक भी टफ नहीं है। ठीक है, मैं अपना बताऊं, मैंने यूपी पुलिस एसआई के लिए कोई इतनी खास मेहनत नहीं की थी। जो मैंने पहले से सीजीएल के लिए आईबी के लिए मेहनत की थी, उससे मैंने काम चला लिया था, और 335 मार्क्स मेरे बन रहे थे। ठीक है, तो समझिए कि करना क्या, बस चीज़ों को थोड़ा समझ करके पढ़ना, आपको चीज़ों में क्वालिटी देनी है। ठीक है, आप रटेंगे नहीं, अगर रटेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो रटने से अपने आप को पीछे हटाइए। ठीक है, समझने में अपने आप को आगे बढ़ाइए, तो आप ज़्यादा स्कोरिंग कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो याद रखिए आप अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे टाइम निकाल लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे पढ़िए, और ना ही ये कह रहा कि आप 14 घंटे पढ़िए, पर यकीन मानिए आप 8 घंटे से दिखाई दे रहा है 8 घंटे, इधर हाँ इधर लिखा हुआ है ना 8 घंटे, वो शायद नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ
8 घंटे समय अनिवार्य रूप से आप निकाल लीजिए, 8 आवर्स, 8 घंटे टाइम आपको चाहिएगा हर हालत में, ठीक है। उससे पहला काम बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे पहले किसी प्रकार से आप सिचुएशन में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, देखिए हो सकता है भाई आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ अच्छे तरीके से, हम सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होती है हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को टाइम प्रॉब्लम, किसी को कोई सी प्रॉब्लम, किसी को कोई सी प्रॉब्लम, मैं मान रहा हूँ, बट बात यह है कि आप भी जानते हैं एग्जाम में इस तरह कोई ऑप्शन है नहीं कि भाई जिसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिसे टाइम की प्रॉब्लम हो, या जिसे घर वाले समय ना दे रहे हो, उनके लिए अलग कॉलम बनो, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसा ही होगा, जिससे कुछ आता होगा या आपको वो चीज़ आती होगी तो आप कर ले जाओगे, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये आप इस चीज़ से दिमाग से निकालिए, देखिए स्ट्रेटजी बहुत बड़ी होती है किसी चीज़ को करने के लिए, ऐसे नहीं मैं आया और आपको बता बस इसे ऐसा कर लीजिए, इसे ऐसा कर लीजिए और आप चीज़ें क्लियर कर जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को करें कैसे, आप उस लेवल तक पहुँचें कैसे। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि जो हम लोग करते हैं ना, कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, उसके पीछे एक काफ़ी अच्छा प्लान होता है हमारा। आप देखिए कुछ बंदे मतलब काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, उनका नंबर नहीं आ पा रहा कहीं भी, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं वो मेहनत नहीं करते, परंतु मेहनत तो करते हैं वो, परंतु नहीं आ पाता नंबर उन्हें कहीं भी। अब इसका मतलब वो नहीं वो मेहनती नहीं है, देखिए वो मेहनत तो करे हुए हैं, बट वो मेहनत किस दिशा में किए हुए हैं, प्रॉब्लम का विषय ये है, उन्होंने किस दिशा में मेहनत की है, उनकी डायरेक्शन क्या रही है, प्रॉब्लम का विषय बस इतना सा है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आपकी डायरेक्शन सही हो, जो भी आपके 4 या 5 महीने हैं या जितने महीना आपको समय मिलने वाला है, उसके लिए आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही हो, तभी आप नंबर क्लियर कर पाएंगे। अगर आप चाहे कितना ही पढ़ लीजिए, 14 घंटे पढ़िए अथवा 15 घंटे पढ़िए, अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो कोई मायने नहीं है आपके पढ़ने के। आप चाहे कितनी भी गति से दौड़िए, अगर आपकी गति, आपकी जो दिशा है वो गलत है, कहीं कोई मैटर नहीं होगा चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे अगर स्पीड थोड़ी मंदी भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही है तो गति मंदी रहेगी तो कम से कम ये तो आपको लगा रहेगा कि भाई हाँ हम पहुंच जाएंगे, अपने सफ़र पूरा कर लेंगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बट आप भागते तो बहुत तेज़ है और आपकी दिशा गलत है, तो साफ सी बात आप गलत ही जगह जाओगे, पहुंचोगे जल्दी, ये तो कन्फर्म है, परंतु जाओगे जो आपके डेस्टिनेशन होगा वो तो गलत ही होगा ना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा सुधारिए, पहले जो आपके आसपास चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उन्हें सुधार लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालिए, देखिए समय तो आपको निकालना पड़ेगा, मान के चलिए 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे आपको निकालने ही होंगे हर हालत में। देखिए ये गारंटी रही कि अगर आप 8 घंटे आज से निकालना शुरू करते हैं तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम का विषय उनके लिए जो इन बंदों से पढ़ना नहीं आता, आपसे तो पढ़ना आता है, तभी तो आप इस वीडियो तक पहुँचे हो ना। अगर आपको इस चीज़ की चाहत है, वो एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हो, तभी आप इस वीडियो बने हुए हो। अगर आपकी चाहत नहीं होती तो आप नहीं होते इस वीडियो पर, आप कहीं और होते, ठीक है। अच्छा देखो मैं बताता हूँ उन बंदों के लिए भी थोड़ी स्ट्रेटजी बताऊँ, जो बंदे के पास टाइम नहीं है। समझो अगर मान लीजिए आप घर समय नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, आप खेत पर जाते हैं या फिर बहुत सारे काम होते हैं, मैं समझ सकता हूँ जो बहुत सारे समय होते नहीं मिलता, आप पूरे दिन सुबह उठते हो और शाम को चले जाते हो, परंतु फिर भी समझिए आप क्या करेंगे, सुबह का समय थोड़ा 2 घंटे या 3 घंटे, कुछ समय दोपहर और कुछ समय शाम निकाल लीजिए हर हालत में। अगर आपको समय नहीं मिल रहा हो, आप सुबह और शाम कहीं बिजी हैं, ठीक है, परंतु इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप अच्छे जानते हैं। सुबह का समय आप अगर 4 बजे उठते हैं, ठीक है, 4 बजे उठने के बाद 7 बजे तक कोई टच नहीं करता किसी को। अगर आपको खेत में जाना भी तो सब 7 बजे के बाद ही जाएंगे, ठीक है। वहाँ से 12-1 बजे आप वापस आओगे, खेत से जाओ या कहीं भी जाओ, आई डोंट नो, जहाँ भी आपको जो भी काम आपको हो, दोपहर फिर से आपको 1-2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। शाम को अंधेरा होने से पहले आ जाओगे भाई, क्योंकि दिन छोटा है, तो 6 बजे आप घर आ चुके होंगे, 10 बजे तक आपके पास टाइम है। सोने के लिए 6-7 घंटे रखिए बस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप 4 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, अगर आपके पास समय कम है तो आप 6 घंटे सो लीजिए, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 7 घंटे सो लीजिए, 8 घंटे सो लीजिए, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको लग रहा होगा कि भाई मतलब ये सोने के लिए ज़्यादा बता रहा है, बट एग्जैक्टली होता यही है, नंबर निकालने के लिए आपको माइंड को भी तो रेस्ट देना होगा। ऐसा तो यानी आपकी 4 घंटे पर सोंगे और आप माइंड वर्क अच्छा करेगा, माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर माइंड टेंस रहेगा, माइंड थोड़ा तनाव में रहेगा तो वर्क करेगा कैसे। आप बुक्स के सामने बैठे रहोगे और आपको यावनी जम्बाई आती रहेगी, आपको लगेगा नींद आ रही है, फिर भी आप ज़बरदस्ती जमे हुए हो तो कैसे पढ़ोगे, घंटा पढ़ोगे तुम, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे फिर।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सोने के लिए बिल्कुल समय निर्धारित करें। अगर आपकी नींद 6 घंटे तो 6 घंटे में पूरी कर लीजिए, 7 है तो 7, 8 है तो 8। बट ये भी नहीं बोल रहा कि आप 12-12 घंटे सोइए। ऐसा भी नहीं पता पड़े आपने पूरा दिन मतलब आधा दिन 50% टाइम आपने सोने में गुजारता है, वो भी गलती है। ठीक है, अधिकतम 8 घंटे, न्यूनतम 6 घंटे पर रखिए। इस मिडिल में आपकी नींद 7 घंटे, 6.5 घंटे, 8 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं मतलब नेचुरली वो होते हैं कि 5 या 4 घंटे में नींद पूरी कर लेते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अगर आप देखिए मेंटली वर्क कर रहे हैं तो आपको नींद ज़्यादा चाहिए, सिंपल सी बात ये। अगर आप मेंटली वर्क करते हैं तो आपको नींद ज़्यादा चाहिए। अगर आप मेंटली वर्क नहीं कर रहे तो आप कम नींद से भी काम चला लोगे। ठीक है, तब साफ सी बात, जब आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड वर्क करेगा नहीं करेगा। तो क्या करेंगे आप, बस थोड़ा सा सोने पर ध्यान रखेंगे, पहली बात ये। ठीक है, जब मैंने स्ट्रेटेजी नाम लिया था, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने शेयर करूंगा, चाहे वो समय कितना भी लगे, वो मैटर नहीं करता। ये बात क्लियर रही। अब दूसरी बात देखिए, सोने का समय बिल्कुल फिक्स हुआ, कैसे फिक्स कर लीजिए। और एक बात और, ये कहीं की भी किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि सुबह जल्दी जागने वाला ज़्यादा कामयाब होगा, रात को लेट सोने वाला कम कामयाब होगा। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, बस एक्सरसाइज अपने जीवन में रखिए। आप किसी भी समय उठिए और किसी भी समय सोइए, बट चीज़ों को मेंटेन रखिए। जैसा मान लीजिए अगर आप आज 7 बजे उठे हैं ना सो के, तो फिर डेली 7 बजे ही उठिए सॉरी। और रात को अगर 12 बजे सो रहे हैं, फिर 1 बजे सो रहे हैं, तो फिर डेली इसी काम को करिए। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठे, तो फिर उसी चीज़ को फॉलो करिए। इस चीज़ में कहीं कोई मैटर नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सुबह बंदा अगर जल्दी जाग रहा है तो ज़्यादा कामयाब होगा, लेट जाग रहा है तो कम कामयाब होगा। और ये भी नहीं लिख रहा कि जो बंदा रात तक जागेगा वो भी ज़्यादा कामयाब होगा, या कम जाग रहा है तो वो ज़्यादा कामयाब होगा। कहीं कोई मैटर नहीं है, वो प्योरली आपका डिसीजन है। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया, आप 6 घंटे न्यूनतम सोइए, अधिकतम 8 घंटे सोइए। इस मिडिल में अपनी चीज़ों को फ्लक्चुएट कर लीजिए, इससे बाहर मत निकालिए। अब आप जल्दी सोइए या लेट सोइए, उस चीज़ से मेरा कोई सारोकार नहीं है। ठीक है, बस चीज़ों को आपको मेंटेन रखना है। दूसरी बात, आप जब इस तैयारी कर ही रहे हैं तो डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन, अगर आप ये जोड़ेंगे ना टोटल को, इसका योग 100 बैठता है, आपका जोड़ 100 बैठता है इसका। ठीक है, 100 का मतलब ये, अगर आप डिसिप्लिन में हो तो वह आपको सफलता 100% मिलेगी। कन्फर्मली लिख लीजिए, अगर आप डिसिप्लिन में हो। सफलता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में कमी होती है हमारे में, हम अनुशासनहीनता दिखाते हैं और फिर असफलता के शिकार होते हैं। ठीक है, फिर दोष देते हैं एक दूसरे को। तो डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन का मतलब इतना नहीं है कि भाई बस आप समय से उठें समय से जाकर, वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है डिसिप्लिन का मतलब। वो किसी और दिन सिखा दूंगा कि डिसिप्लिन का मतलब एग्जैक्टली क्या है, बट अगर आप समझते हैं तो बेटर है। ठीक है, बस सिंपली इतना रखिए, आप जो चीज़ें कर रहे हैं उनके प्रति ईमानदार रहिए, स्ट्रिक्टली उनसे चिपके रहिए। जो आपने लिख दिया चिपक जाइए। ठीक है, जैसा भी आपने टाइम टेबल बनाइए उसी के हिसाब से। दूसरी बात भी क्लियर हुई। ठीक है, चलिए, अब जो 2 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपकी डिसिप्लिन और आपका सोने और उठने का टाइम। उसे कोई भी नहीं बताता, सब आपके सामने आते हैं और बस वो बताते हैं कि भाई आप ये करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे किसी न किसी तरीके से। बट एग्जैक्टली अगर आपने अपने सोने और उठने का समय निर्धारित नहीं किया, या आप डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे, तो सच मानिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो अब बारी आती है सब्जेक्ट वाइज, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बारी आपकी मैथ्स की है। ठीक है, मैथ्स या फिर आपका क्वांट। अच्छा, यहाँ पर सीधा ही लिखा हुआ है, बट वहाँ तिरछा दिखाई दे रहा है आपके उसमें, उसका रीजन बस वो थोड़ा सा वो तिरछा, चलो मैं तिरछा लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फिर शायद सीधा दिखाई देगा। हाँ, शायद अब सीधा इधर तिरछा लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं, छोड़ो। तो अब बारी आई मैथ्स की। मैथ्स से आपके 37 या 38 क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, अब करने कैसे उन्हें देखिए आप। देखो, बिल्कुल सिंपल है, या तो आप कोई ऑनलाइन क्लास लेते हो, ठीक है, या आपने चीज़ें पहले से क्लियर करी हुई हो। ठीक है, इसमें मैथ्स बस एक ही याद रखिए, बस एस डी यादव, इतना मैथ्स काफ़ी है। देखिए, वो टाइम गया जब आप आर एस अग्रवाल क्या करते थे, आर एस अग्रवाल से सब कुछ नहीं मिलेगा, मानिए, विश्वास कीजिए। अब आर एस अग्रवाल से सब कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ी चीज़ें अपडेटेड हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आर एस अग्रवाल पहले से ही उस स्टडी से बाहर निकाल दिया। मैंने जब सोचा कि भाई बच्चों को क्या बताना है मुझे, तो मैंने आर एस अग्रवाल बाहर निकाल दिया पहले से ही। ठीक है, अब देखो, आप करेंगे बस एस डी यादव, मार्केट से मिल जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप राकेश यादव का मैथ कीजिए, बट आप एस डी यादव का मैथ करेंगे। ठीक है, तो इससे कम करना है मत, क्योंकि आप एग्जाम्स, अगर आप जीडी का एग्जाम दे करके आए हैं, या फिर अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, आपको अच्छे समझ आगा होगा
कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं, मैथ्स कैसे मिल रहा है। तो बस एसडी यादव निकालिए। अब क्या करेंगे, आप कोई भी ऑनलाइन क्लास फॉलो कर लीजिए, या तो आप जहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन, हालांकि अभी कोरोना क्राइसिस चला हुआ है तो प्रॉब्लम है, या फिर आपकी चीज़ें अगर पहले से क्लियर हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं तो आपको ऑनलाइन पढ़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं कहीं तो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, ना तो आप अगर ऑफलाइन पढ़े हुए हो और ना ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पहले, मतलब किसी भी तरीके से आपने क्लियर किया, अपने खुद से किए हों या ऑनलाइन किए हों या ऑफलाइन किए हों, अगर ऐसा नहीं है तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि आप डायरेक्ट अगर खुद करोगे तो देखो कर तो लोगे, इतना विश्वास मुझे आपसे है कि आप कर लेंगे चीज़ों को, बट उस समय का थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। व्यक्ति हर चीज़ खुद कर सकता है परंतु थोड़ा समय बढ़ जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप क्या करें कि कोई भी ऑनलाइन क्लास या कोई ऑफलाइन क्लास आप जहाँ जाते हैं उसे फॉलो करें शिद्दत से, ठीक है। जोन से भी आप ऑफलाइन ले रहे हो ऑनलाइन ले रहे हो, और किसी को भी ले लीजिए, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, जितने भी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चैनल में कुछ नाम गिनवा देता रहा हूँ। देखिए अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके हैं, एक तो हैं एक तो कुछ कोर्स होते हैं आपके जो परचेज होते हैं, ठीक है। ये हैं आपके एक तो है ABC क्लासेज बाय राजन सर, पहला चैनल तो ये। दूसरा एक है अवधेश दीक्षित सर हैं, ठीक है। पवन राव सर हैं और अभिनय सर हैं, और कुछ उनकी विवेक सर की वीडियोज हैं कुछ, ठीक है। और राकेश सर की वीडियो इतनी नहीं पढ़ी हैं, केवल उनकी परसेंटेज है, 1-2 वीडियो पढ़ी हैं, ठीक है। 3-4 चैनल आपके ये हैं, इनमें से आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। देखिए आप क्या करें कि इनमें किसी भी चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां आपको लगे कंटेंट आपके हिसाब से है। आप क्या करें, इन चारों के चारों चैनल में से आप जा करके देखिए, जो भी आपको बेटर लगता हो उससे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मैं किसी चैनल प्रमोट नहीं कर रहा, याद रखिए, मैं किसी भी चैनल प्रमोट नहीं कर रहा, बस मेरा इतना सा काम है कि आप एक अच्छी जगह पहुँच जाएँ, आप जॉब ले लें, बस इतना सा मेरा ध्येय है। इससे आगे कोई भी ध्येय मेरा नहीं है, इससे आगे दिमाग लगाना ही मत, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो बस इतना है कि आप कोई भी चैनल फॉलो कीजिए। आप क्या करेंगे अब ये करेंगे आप कि उस चैनल से पहले, जैसे मान लीजिए चैप्टर है SD यादव सर का लिया आपने कोई भी चैनल, कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर पहला उनका आप उसी वीडियो क्लियर कीजिए, ठीक है, करें क्लियर। अब पहले जितनी भी वीडियोज हैं उन्हें क्लियर कीजिए आसानी से, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद अगर उन्होंने PDF हालांकि प्रोवाइड कराते नहीं, अगर फ्री में आप यूट्यूब क्लासेज ले रहे हैं तो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, अगर प्रोवाइड कराई हैं तो आप उनसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली क्या करिए, उनकी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे सुंदर से, और बस उसी चैप्टर को आप SD यादव सर की बुक से निकाल लीजिए। समझ आई बात? क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन क्लास लीजिए उस चैप्टर की पूरी, ली नोट्स बनाइए, ठीक है। वो पूरी होते ही तुरंत आप SD यादव के सर के पास आइए, मतलब बुक के पास, और बस उससे वो आप क्या करें, अब आप वो पूरा का पूरा चैप्टर निकाल दीजिए। समझ आई बात? इतना सही करना है, और यही काम आपको हर चैप्टर से करना है। हर चैप्टर जब तक कि आप 2D 3D तक ना निकाल लें, पूरा SD यादव आपका ना निकल जाए, तब तक आप यही कार्य करते रहेंगे। क्लियर? मैथ्स की स्ट्रेटेजी बस बिल्कुल सिंपल, आप ऐसा ही करेंगे, इसमें अलग से कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ही, कुछ नहीं करना, आपका मिल जाएगा। दूसरी बात, जब मैथ्स करें ना आप तो बेसिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चंस आजकल बेसिक के पूछे जाते हैं और बच्चों को पता नहीं होता, और ट्रिक के पीछे कम भागे, थोड़ा ट्रिक्स नहीं चलती है। वो टाइम चला गया जब ट्रिक्स चला करती थी, तो क्या करेंगे आप, ट्रिक्स से बचिए, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको उसी के हिसाब से आप लोग पढ़िए, ठीक है। अब आपका मैथ इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखो, अगर मैं बताऊं, आप अगर लगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स में सभी की सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो SD यादव का मैथ्स है वो, और जहाँ से भी आप वीडियो फॉलो करेंगे वो, तो SD यादव का मैथ्स और वीडियोज 3 महीने में अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, 2 या 3 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं, वो क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बंदा सिंपली खुद कर लेता है अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई अलग चीज़ें नहीं सीखनी पड़ती, परंतु अगर आप बिल्कुल न्यूली कमर हो, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल रीजनिंग पढ़ी नहीं तो आप कोई क्लास प्रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप किसे प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी क्लास पीयूष सर हैं, या फिर अरुण सर हैं, या फिर एग्जाम्पल पे काफ़ी वीडियोज़ पढ़ी हैं। आप रीजनिंग घेर दीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनमें आप देख सकते हैं आसानी से, किसी भी वीडियो को देख लीजिए,
चल जाएगा काम। ठीक है, अगर आप पहले से आपकी चीज़ें क्लियर हैं, थोड़ा बेसिक भी क्लियर है, तो रीजनिंग की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। बुक उठाइए सिंपल ही। बुक कौन सी उठाएंगे, बस ये आप ये उठा लीजिए, एस चांद नाम से किताब आती है, ये एस चांद की रीजनिंग आती है एक। ठीक है, आप उसे उठा लीजिए, यही आपके लिए काफ़ी होगी, अलग से कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, या आप इनके इक्विवेलेंट कोई और बुक जो एस चांद इक्विवेलेंट कोई भी बुक हो, अरिहंत की आती है एक, ठीक है, दीपक सर के नाम से आती है कोई किताब। ठीक है, इनकी एस चांद की किताब और आती है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराई हो, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एस चांद मतलब आपको वही लानी है। ठीक है, आपको उसके इक्विवेलेंट ला सकते हैं। मैं और भी बुक, कोई बुक पकड़ लीजिए रीजनिंग की, बस वो ऑथेंटिक, उसमें गलतियाँ ना हो। ठीक है, घटना चक्र की ले सकते हैं आप, कोई सी भी ऐसी एस डी यादव मैथ के मैंने ऑप्शन नहीं बताए थे, एस डी यादव मैथ्स के ऑप्शन बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो सुमित्रा मैम का मैथ्स, सुमित्रा सर का मैथ्स ले लीजिए। ठीक है, या फिर राकेश सर का मैथ्स नहीं है, हाँ एक उसका मैथ्स आ रहा है जो RS अग्रवाल का छोटा मैथ है, मैंने उसके लिए मना किया था, बट जो न्यूली वर्जन है अभी आया कुछ दिन पहले मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, और एक किरण का पुराना मैथ है, नया नहीं, नया तो 11,800 क्वेश्चन जो है वो नहीं करना आपको, वो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, वो सीजल मैथ्स तक के करा देगा, वो नहीं, कभी 3500 प्लस आया था, आप उसे ले सकते हैं। और भी है मैथ्स, एक घटना चक्र का मैथ्स आता है, लूसेंट का मैथ्स आता है, जो सा मैथ्स आपके पास हो, बट RS अग्रवाल छोटा मैथ्स मत करना, वो कामयाब नहीं होगा। उनमें से कोई सा मैथ्स ले सकते हैं, जो प्रक्रिया मैंने बताई थी वही करिए। रीजनिंग में मैंने बता दिया, आप ये करिए। ठीक है, अगर आपके पास वीडियो है भाई, अगर आपने पहले नहीं देखा या आप पहले नहीं जानते चीज़ों को, तो आप वीडियो देखिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, अगर पढ़े हुए हो, बेसिक्स जानते हो आप रीजनिंग का, तब सिंपली 1 बाय 1 चैप्टर 1 बाय 1 करते जाइए, बस कुछ नहीं करना इसमें अलग से। एक बात याद रखिए, आप कभी भी क्वेश्चन छोड़ करके भागेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं है आपने क्वेश्चन देखा और फिर कहोगे उनका यार ये तो मुझसे आता है, यार ये तो मुझसे आता है, यार ये तो मुझसे आता है, ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, तो चाहे बेशक आप 2 सेकंड में कर दीजिए, परंतु करिए, क्योंकि आपके जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर स्पीड मैटर करेगी दोस्त। आना है जाना मैटर नहीं करेगा, वहाँ आना तो चाहिए ही चाहिए, बट स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों की दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप क्या करेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वह 2 सेकंड का क्यों ना हो, आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, छोड़ मत भागना क्वेश्चन, अदरवाइज चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी तुरंत ही। ठीक है, तो यह रहा रीजनिंग का मैटर। अब बात आई आपकी किसकी, बात आती है आपके दोस्तों हिंदी की। ये हिंदी देखिए, हिंदी में बताऊं, हिंदी 2 सेक्शन में बांटी जाती है, 2 क्या 3 सेक्शन में। देखिए हिंदी के 3 सेक्शन आपके, एक तो ग्रामर है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और दूसरा आपका वोकैबुलरी है, और तीसरा है आपका लिटरेचर। तीसरा आपका दिखाई दे रहा है आपको, मतलब हाँ लिटरेचर, ग्रामर, व्याकरण, वोकैबुलरी आपके जो मतलब में आते हैं आपके इन्हें बोलते हैं ना पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों को लिए एक शब्द, वो लिटरेचर में आपका आएगा हिंदी साहित्य। 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब देखो इन तीनों को आप करेंगे कैसे। इनके लिए आप या तो जहाँ आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परचेज नहीं किया हुआ, मैं बताता हूँ ऑनलाइन क्या करेंगे। इनके लिए आप ग्रामर के लिए देखिए 3 या 4 चैनल है, बता दे रहा हूँ आपको। एक तो चैनल है आशीष सर, उत्कर्ष से पढ़ाते थे। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं उनकी वीडियो, उन्होंने पूरा का पूरा उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर गिरेंगे ना हिंदी भाई आशीष सर, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 37-38 वीडियो हैं ग्रामर के लिए, वो काफ़ी है। ठीक है, एक SSC नोट्स करके नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, आप उसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, राम जी की पाठशाला नाम से एक चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और एक दिव्य ज्ञान चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और एक निधि मैम है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और 5 चैनल मैंने बताया आपको, इन 5 से ग्रामर आप कर सकते हैं, 5 ग्रामर अच्छी है, कोई सब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रही बात, अच्छा सभी की सभी वीडियो बनानी है और सभी के नोट्स बनाने, याद रखिए। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स पहले से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप ना ही पढ़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप ऑनलाइन या तो आप पहले से क्लियर हो चीज़ों को लेकर के, बस आपको फिर रिवीजन रह जाएगा। अगर क्लियर नहीं है, मैंने बताया अगर क्लियर नहीं है तब के लिए क्या है, तो आप फॉलो करिए उनका नोट्स सहित, याद रखिए नोट्स सहित, विदाउट नोट्स नथिंग। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर पढ़ा और ना पढ़ा बराबर हो जाएगा, याद रखना ये। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए कोई आपको चैनल फॉलो नहीं करना। ठीक है, जो भी बुक है, आप कोई बुक ले आइए, वोकैबुलरी की कोई भी बुक ले आइए, कोई भी बुक।
ठीक है। बस उसे बैठ कर आपको याद करना, उसे आत्मसात करना, कुछ अलग से कोई मैटर नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, ना ही वीडियो देखनी है। ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं वही वीडियो के सामने, उन्हें लगता है पढ़ रहा हूँ बट एग्जैक्टली पढ़ नहीं पाते, वो बस लगे रहेंगे वोकैबुलरी में वीडियो देख देख करके उस समय और ख़राब करे जाएंगे। समझिए जब तक कि आप वीडियो देख रहे हैं इतने में आप कितने वर्ड्स याद कर लेते। हाँ, वर्ड्स आप उस समय पर याद करिए जब सुबह का समय हो, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो। जैसे आप सो कर उठे ना तो याद करने का मैटर वहाँ लगाइए, बिल्कुल याद रखिए इस चीज़ को। जीएस आप सुबह लगाइए, बिल्कुल जैसे ही उठे ना आप खाट में से तो आप जीएस वहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। जीएस फॉलो करिए, याद करने जितना ही मैटर ना दोस्त वहीं फॉलो करिए, ज़्यादा याद कर पाओगे, ठीक है। माइंड की एक एब्जॉर्प्शन पावर है वो तभी ज़्यादा वर्क करती है जब हम सो करके उठते हैं। वही लिटरेचर है, लिटरेचर के लिए आप चाहें तो कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पर बस राम जी की पाठशाला नाम से चैनल है, उन्होंने लिटरेचर घेरी हुई है, और एसएससी नोट्स है उन्होंने भी अपनी लिटरेचर घेरी हुई है। और हाँ, जो दिव्य ज्ञान चैनल है जैसे पंकज सर पढ़ाते हैं उस पर भी लिटरेचर पढ़ी हुई है। आप किसी भी चैनल फॉलो कर लीजिए, तीनों के तीनों चैनल बेस्ट हैं, ठीक है। मैं किसी एक चैनल को लेकर नहीं कह रहा, मैंने जितने चैनल बताए हो आप जाकर देख सकते हैं, जो भी चैनल आपको बेस्ट लगे। अगर आपको लगता हो ये चैनल मेरे लिए अच्छा है तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा कोई सा भी सब्जेक्ट मैं आपको इनमें से नहीं पढ़ाऊँगा, बस मैं अंग्रेजी ग्रामर ही पढ़ाता हूँ, उसे ही पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि और चीज़ें आप कहीं और पढ़ लोगे बट ग्रामर नहीं पढ़ पाओगे। इतना समय मेरे पास है नहीं मैं हर चीज़ आपको यहाँ आकर के पढ़ाऊँ, ठीक है। जब ऑप्शंस हैं यूट्यूब पर तो आप क्यों ना वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं। ग्रामर का ऑप्शंस नहीं है इसलिए मैं बन गया उसका ऑप्शन, ठीक है। जिन बच्चों से ग्रामर नहीं होती वो मेरे पास आ जाते हैं, जो हिंदी सीखने, जिन्हें मैथ सीखना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर आप वहाँ से कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल ही बात है। जिन बच्चों का ऑनलाइन पहले चीज़ें क्लियर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सिंपली प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, सिंपली प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। बुक आप कौन सी बुक आप ला सकते हैं, निधि मैम की बुक ला सकते हैं, लूसेंट की बुक ला सकते हैं, बेस्ट किताबें दोनों कोई से भी आप फॉलो करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये रही हिंदी की बात। अब मैं बात करता हूँ तुमसे जीएस की, ठीक है। देखिए जीएस सेक्शन से ज़्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, कि इसे आप कहाँ से करें कहाँ से ना करें। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, करना क्या, एक तो तुम्हें एक बुक फॉलो करनी है स्टेट की जीके की। ऐसा नहीं इतनी बड़ी महाभारत आएगी इस कांस्टेबल एग्जाम में, चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड जगह से मिलेंगी, ठीक है। याद रखिए तो आप स्टेटिक की बुक ले लीजिए, स्टेटिक बुक कोई भी ले लो, मतलब जैसे आपकी लूसेंट आती है, सबसे कारगर बुक आज भी लूसेंट ही है। माने चीज़ें विश्वास कीजिए, आप लूसेंट ले लीजिए, एक वो 125 रुपये की 150 रुपये की आती है, उसे ले लीजिए, ठीक है। आप उसी इक्विवेलेंट की और बुक भी ले सकते हैं, जैसे कि उनकी किरण की किताब आती है, ठीक है, घटना चक्र की भी किताब आती है, ठीक है, दृष्टि की भी आती है, और एक एनसीईआरटी का सार आती है, या और भी बहुत सारी किताबें हैं। आप कोई सी भी उसके इक्विवेलेंट जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट दिए हुए हों। अरिहंत की मत लेना, मैं साफ बोल दे रहा हूँ, अरिहंत की मत लेना, में एरर मिलती है काफ़ी अच्छी खासी, उससे बचना आप, ठीक है। हालांकि अरिहंत मेरठ का पब्लिकेशन है बट इवन दैन वो सही नहीं है, तो मैं क्या उस चीज़ों को बताऊँ। तो आप इनमें से कोई सी बुक ले लीजिए जो मैंने बताई आपको, सबसे बेस्ट लूसेंट है। उसके बाद आप जो मैंने बताई है राठी, एक शायद राठी करके सर है, उनकी भी एक किताब आती है, ठीक है, महेश कुमार बर्णवाला उनकी किताब आती है, दृष्टि की उनकी है, लूसेंट है, किरण है, सत्यनारायण सर की, आप कोई सी फॉलो कर लीजिए। प्लेटफॉर्म प्रकाशन के आते हैं कोई सी, बट सभी के सभी सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, वह बुक पर्याप्त है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। एक तो बुक हुई आपकी। दूसरी एक बात और बताऊं, बिल्कुल सिंपली समझिए। आपको देखिए जो आजकल के एग्जाम्स है ना, वो आपने कई बार देखा ना होगा ना कि भाई हम एग्जाम्स में गए और हमें जाकर के लगता है यार कुछ भी नहीं मिला साला एग्जाम में, तो फिर जो जीएस हमने याद करी वो तो मिली ही नहीं। अब देखिए उसका नाम मिलने का रीज़न समझिए क्या है। उसका नाम मिलने का रीज़न ये है कि जो आजकल एग्जाम्स बन रहे हैं वो थोड़े डायनेमिक है। समझिए डायनामिक से मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे दोस्त, डायनामिक से मतलब बस इतना सा है, जो चीज़ें हैं ना आज जो स्टैटिक बन रही हो जीएस, वो आपके करंट अफेयर से पूछी जा रही है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपको बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। भाई जो बिरजू महाराज है, ठीक है, बिरजू महाराज आप जान 17 तारीख को उनके मतलब वो महापरिनिर्वाण हुआ उनका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करंट का रहा, क्या रहा, करंट का रहा, बस उनसे रिलेटेड आप खुद सोचिए वो कब हुए या वो किस नृत्य संबंधित हैं, वो तुरंत क्वेश्चन स्टेट की तरफ चला गया। आप जानते हैं कथक के वो महान कलाकार थे, अब वो तुरंत पूछा जाए कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। आप जानते हैं यूपी का लोक कथक लोक नृत्य। परंतु अब इस बात को समझिए, जब बिरजू महाराज एक्सपायर हुए उनसे संबंधित सभी के सभी तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बिरजू महाराज कब एक्सपायर हुए वो तो आपका करंट का क्वेश्चन है, बट कथक किससे संबंधित है आपका स्टेटिक का क्वेश्चन है। अब आप इसी हिसाब से इसीलिए करंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके आसपास जो घटा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे।
तो करंट तो करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी आप थोड़ा थोड़ा अपना दायरा बढ़ाते रहेंगे। जिससे क्या होगा, आपके करंट के साथ साथ स्टैटिक भी होती रहेगी और विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, स्टैटिक डायरेक्ट कम मिलती है। इसलिए मैंने आपको एक बुक बताकर छोड़ दिया, आप कोई बुक पकड़िए, उसे बस एक तरफ से करिए और डेली का अपने हिसाब से सुबह उठिए, जिस टाइम पे उठें आप बस उसे करना शुरू कर दीजिए। 4 पेज या 5 पेज विद नोट्स पढ़िए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप उनसे एडजस्ट कर सकते हैं, या तो आपके पास नोट्स हों उनसे, बट बुक अनिवार्य है। बुक कोई सी भी ले लीजिए, उसे आप 4 या 5 पेज पढ़िए, 6 या 7 पेज, जितनी भी आपको कुव्वत है उसी हिसाब से पढ़िए। नोट्स हैं तो नोट्स मत बनाइए, अगर नहीं है तो फिर बनाइए, ठीक है। करंट के लिए आप कोई बुक, कोई भी मतलब चैनल फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर। बहुत सारे चैनल हैं, सबसे ज़्यादा कर यूट्यूब पर अगर चैनल हैं तो करंट अफेयर्स के हैं। जितने भी चैनल आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। आप नेक्स्ट एग्जाम फॉलो कर सकते हैं, बता दे रहा हूँ, क्रैक एग्जाम फॉलो कर सकते हैं, उत्कर्ष चैनल फॉलो कर सकते हैं, एग्जामपुर फॉलो कर सकते हैं, कोई से भी चैनल एटसेट्रा एटसेट्रा, जी के टूडे का नाम चैनल आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। 10 चैनल हैं जिनमें से आप कोई सा भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। बस याद रखिए कि वो डेली बेस पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डेली बेस पर। मान लीजिए वो 20 मिनट की वीडियो डेली कराते हैं उस चैनल पर, तो आप डेली ही देखेंगे जा करके, किसी भी दिन आपकी अटेंडेंस मिस नहीं होनी चाहिए। बस सिंपल सी बात ये। अब वहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगा वो पढ़ लीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब नोट्स, उसका नोट्स बना लीजिए और बस देखते रहिए धीमे धीमे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा करंट फोकस रखिए। कोई एक वो आती है फुल पत्ती वाली जो क्लास है ना, उसकी एक वो आती है आपकी पर मंथ, एक आपकी आती है मैगजीन, तो उसमें 25 रुपये की आती है, आप उसे ला सकते हैं पर मंथ। एक सामान्य ज्ञान दर्पण आती है 30 से 35 रुपये की, आप उसे ला सकते हैं। एक सक्सेस मिरर आती है 20 रुपये की, आप उसे ला सकते हैं। करंट हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगी दर्पण थोड़ी बड़ी किताब हो जाएगी, एक क्रॉनिकल वो बड़ी हो जाएगी, उन्हें आप नहीं करेंगे। 2 या 3 किताब मैंने बताई, इनमें से कोई सी फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आप मतलब मान लीजिए पूरे साल स्पीड की बुक आती है, उससे कर सकते हैं आप, कहीं से भी कर लीजिए। आपको बस करंट एक चैनल फॉलो कीजिए, कोई सा भी चैनल फॉलो कर लो, कोई सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक बुक पढ़ लिया करो, ये फुल पत्ते वाली क्लास पढ़ लीजिए या 20 सक्सेस मिरर पढ़ लीजिए, कोई सी भी आपको जो बेटर लगे, ठीक है। 2 या 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका, ये चीज़ें आपकी, बस कुछ नहीं करना। मैं फिर से देखो चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ, यही आपकी सब की सब चीज़ें हैं। एक SD यादव मैथ्स, SD यादव मैथ्स, मैथ्स भाई इतना ही आपका, ठीक है। S चांद रीजनिंग, S चांद रीजनिंग, ठीक है। थर्ड हिंदी मैंने बताया था, मतलब एक चैनल करना आप कोई सा भी चैनल विद नोट्स, और आपको एक बुक और लूसेंट ये करने। और फोर्थ जो है दोस्त आपका, वो है आपका वो आपके बचा बस GS में बस आपको एक लूसेंट की GS, ठीक है। एक करंट आपको चैनल, करंट चैनल विद नोट्स, ये करना आपको। ये 4 चीज़ें फॉलो करनी है। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है आपको, बस 5वीं, वो आपको करनी है UPG के। कोई भी बुक ले आइए, छोटी सी 30-40 रुपये बुक आएगी, बस उसे फॉलो करना है। UPG के में अलग से कुछ नहीं करना। ये 4 टॉपिक हैं, 5 वाला मैंने बता दिया पहले से ही। इन्हें आप शिद्दत से फॉलो करिए, डेडिकेशन से फॉलो कीजिए, 5 महीने में देखिए चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप करेंगे, ये सारा का सारा मैटर 3-4 महीने का होगा। कितने महीने का होगा दोस्त? 3-4 महीने का होगा। अब आप क्या करेंगे, एक समझिए थोड़ा सा, 8 घंटे निकालिए मेरे भाई, इससे कम मत निकालना, इससे कम चेष्टा ही मत करना कि आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो जो बोलते हैं कि 6 घंटे में आप IAS निकाल ले जाएंगे, बट समझिए उनका जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है। वो बंदे DU से तो आपके BA करके निकलते हैं, IIT करे हुए होते हैं, आप सरकारी स्कूल से निकले हुए हैं, समझे हो ना। संत मेरे से निकले हुए आप, सरकारी स्कूल से निकले हुए हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपका जो नींव है, आपकी जो नींव है वो सब कुछ बेकार है, खोखली है, तो उसे प्रिपेयर करने का थोड़ा समय लगेगा, रिपेयर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैंने पहले से बता दिया 8 घंटे से कम मत करना, ठीक है। 8 घंटे से कम मत करना, कैसे भी इतना समय आप निकाल सकते हो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है बिल्कुल। अब देखो आप क्या करेंगे इस स्थिति में, एक संडे में एक टेस्ट लगाएंगे हमेशा, पर संडे एक टेस्ट लगाइए
ऑनलाइन लगा लीजिए या ऑफलाइन लगा लीजिए। या तो आप ऑनलाइन आपके पास किसी का सब्सक्रिप्शन हो, भाई टेक्स्ट बुक का हो, नहीं तो फ्री टेस्ट बहुत सारे होते हैं, टेस्ट वाले हैं, कोई से बहुत साइट पर आप कहीं भी जाइए मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक वाले भी देते हैं, ग्रेड अप वाले भी देते हैं। आपके पास फ्री वाला हो या रुपये वाला, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। शुरू में तो मैटर नहीं करता, बाद में मैटर करता है। शुरू के 1-2 महीने आप ऐसे ही कर लीजिए, बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, क्योंकि या फिर आप कोई बुक खरीद लाइए, भाई ऑफलाइन एग्जाम है, 100-200 रुपये की बुक आ जाएगी मार्केट से, प्रैक्टिस के लिए उसे उठा लाइए, ठीक है। इतना सा, क्योंकि देखिए अगर आपने फ्री वाले करने ज़्यादा कोशिश करी ना, तो क्या होगा, फ्री वाले में चीज़ों को बैलेंस नहीं करते वो लोग, बस उठाया कहीं से भी क्वेश्चन पकड़े और घेर दिए। अब कहीं तो आपके नंबर 300 में से क्या होगा, 200 250 कूद जाएंगे, कहीं पता चलिए आप 100 पे रह गए, तो फिर आप डिमोटिवेट हो गए या कई बार एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाओगे, तो प्रॉब्लम का विषय है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन वाला लें, ठीक है। थोड़े से रुपये तो जाएंगे बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें अच्छे तरीके से काम कर जाएंगी, ठीक है। तो या आप कोई ऑफलाइन कोई भी ले आइए, बहुत सारे मतलब आप मार्केट जाओगे आपको बुक ही भर देगा वो प्रैक्टिस सेट्स की, कोई सा भी आप फॉलो कर लीजिए और ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए। पर संडे या पर सैटरडे जब भी आपको टाइम लगे, आप एक टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे कि आप अपना इवैल्यूएशन कर सकें, अपना मूल्यांकन कर सकें। आपको पता तो हो तुम खड़े कहाँ हो, पता तो चला तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। अगर तुम डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हो, भाई इस हफ्ते आपके मान लीजिए 150 मार्क्स हैं, फिर 160, फिर 70, इट मींस दैट यू आर इंक्रीजिंग, आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, फिर चिंता का विषय रहेगा। इसलिए मैं बोला आपसे कि आप क्या करें, चीज़ों को धीमे धीमे आगे बढ़ाएं, ठीक है, और टेस्ट दें, और कुछ अलग से इसमें नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, किसी भी एग्जाम में एक प्लानिंग, परसिस्टेंसी और प्रिपरेशन और एक आपका पेशेंस, ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज़ चारों चीज़ें अगर आप में हैं तो आपको कोई भी इस दुनिया में कोई भी शक्ति एग्जाम निकालने से नहीं रोक पाएगी। आपको करना क्या, आपकी प्लानिंग ज़बरदस्त हो। 4P बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 4P बोलते हैं, 4P सक्सेस फॉर्मूला बोलते हैं इसे हम, 4P सक्सेस फॉर्मूला बोलते हैं। आपकी प्लानिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, लगना चाहिए कि भाई हाँ किसी व्यक्ति ने प्लानिंग करी है। ऐसा नहीं आपने गधों वाली प्लानिंग बना कर बैठ गए, गधे के ढाल काम करो तो गधे बनोगे, याद रखना। अगर आप घोड़ा बनना चाह रहे हो तो आपकी प्लानिंग भी घोड़े जैसी होनी चाहिए, ठीक है। परसिस्टेंसी, जो प्लानिंग आपने बनाई है ना, जो प्लानिंग आपने बनाई है उस पर आप परसिस्ट करेंगे, मतलब आप डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वहां डटे रहोगे, समझ आई, परसिस्टेंसी। तीसरा प्रिपरेशन, मतलब जो आपने प्लानिंग बनाई उस चीज़ों को आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है आपकी, चीज़ों को कितना समय दे पा रहे हैं, वो आपका प्रिपरेशन रहेगा। इन सब के बाद आपका आता है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य, आप चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, मतलब आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई और तुम निकल कर भाग लिए, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, कई बार आप खत्म हो जाओगे तब जाकर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण है। प्लानिंग, परसिस्टेंसी, प्रिपरेशन एंड देन पेशेंस। 4P सक्सेस फॉर्मूला बोलते हैं, कई बार कभी अलग से बताऊंगा तो थोड़ा समय मिलेगा तो अच्छे तरीके से बता दूंगा इसे, बट थोड़ा समय मुझे लगा कि बता देना चाहिए आपको, सो दैट यू कैन बी मोटिवेटेड, ठीक है। तो बस इन्हें आपको फॉलो करना है। और जो मैंने प्लानिंग बताई है उसमें अलग से दोस्तों कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अगले 4 या 5 महीने और एक गवर्नमेंट जॉब आपकी। समझ में आई बात, एक गवर्नमेंट जॉब आपकी वेट कर रही होगी। बस जो बताया उसे बिल्कुल सिंपली फॉलो कीजिए, ठीक है, और कुछ अलग से नहीं करना। समय से उठिए, समय से सोइए, डिसिप्लिन में रहिए और जॉब आपकी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हाँ वीडियो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।